और तब एक दूसरा सिद्धांत निकाला, अपने ही पहले सिद्धांत के खिलाफ दूसरा सिद्धांत। ये साहस कि जो मैंने फैसला किया है, एक समय के बाद हो सकता है कि पर्याप्त इनपुट्स ऐसे मिले कि मुझे ही समझ में आ जाए कि फैसला गलत था, और गलत था तो मैं गलत फैसला क्यों ढोता रहूं भाई? क्यों नहीं ईमानदारी से मान लूं कि हाँ, एक गलती हुई, अब मैं उस गलती का निराकरण कर रहा हूं, मेरी राय पहले ये थी, अब मेरी राय ये है, और अभी भी गारंटी नहीं है कि हमेशा ही रहेगी राय, कल को बदल सकती है। हाँ, ह्यूमन रिलेशंस में आप नहीं कर सकते ऐसा बार बार, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे तो कर ही सकते हैं। और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज़्यादा हैं, अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। तो ये आज की चर्चा में जो करना चाह रहा था वो ये थी। आपके मन में कुछ सवाल इसको लेके उठ रहे हो तो पूछिए, उसको डिस्कस करें। जी बताइए। हेलो सर, मेरा नाम शिवशंकर शुक्ला है सर। सेम टाइम पे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। सरल भाषा में बोलो ना कि कई ऑफर आए हुए एक साथ और एक को चुनना है। मतलब जैसे लाइफ से ही रिलेटेड मान लीजिए, सेम टाइम पे जैसे बीटेक करें या फिर मेडिकल में जाएं या फिर बीए करें या ऐसे, मतलब बहुत सारे वो अवसर हो, और मान लीजिए हम एक निर्णय ले रहे हों और दूसरे, मतलब मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सही से। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोमेंट है जहां बार बार चांस नहीं मिलेगा फैसला करने का, आज नहीं, ही जैसे फैसला मान करना है। लीजिए कि एक ही अवसर है, मतलब एक अवसर पे हम लगे हुए हैं एक ही निर्णय लेने में कि नहीं हम इसी पे सोचेंगे, और बहुत सारे और हमारे जो चांसेस हैं वो पीछे छूट गए, तो फिर इस एक साथ कैसे लेके चला जाए सर? नहीं नहीं, वो तो छूटेगा ही ना। बैठिए बैठिए, देखिए वो तो छूटेगा ही।